उत्तर प्रदेश में 18 दिनों से छका रहा है ये भेड़िया। बहराइच में तेज हुआ है ऑपरेशन आदमखोर। उसे पकड़ने के लिए भेड़ियों को वन विभाग ने एक नई रणनीति बनाई है। जिन इलाकों में भेड़ियों का ज्यादा असर है, इन इलाकों को 3 सेक्टर में बांटा गया है और ड्रोन के जरिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये आदमखोर जो जानवर हैं, इनकी तलाश में अब वन विभाग पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 हफ्तों से यही स्थिति है। बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर और तेज कर दिया गया है। नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और लगातार आसमान से निगरानी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। लेकिन अभी तक बाकी बचे भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं, यह सबसे बड़ी चिंता की बात। बहराइच में भेड़ियों का खौफ है तो लखीमपुर खीरी में टाइगर का टेरर। खूनी भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं। वहीं लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो बाघ 4 लोगों को मार चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने वो तमाम तस्वीरें जिनमें इन इलाकों में किस तरीके के हालात हैं, उसका अंदाजा आपको मिल जाएगा। आइए सीधे मैं आपको बहराइच ले चलता हूं। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं। वहां से ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और वीरेश पांडे भी हमारे साथ लखीमपुर से हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन विवेक, पहले जरा आप बताइए कि ये जो भेड़ियों की तलाश है कहां तक पहुंची? देखिए, सर्च ऑपरेशन जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। आज बस एक वो तस्वीर आ गई जिसकी वजह से सनसनी मच गई कि ऐसा लग रहा है कि वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ऐसा ही सर्च ऑपरेशन पहले भी चल रहा था और ऐसा ही सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। उस समय उन लोगों ने तस्वीर रिलीज कर दी थी। जो कछार के इलाके हैं, घाघरा नदी के बगल वाले, उस इलाके में एक टीम गई हुई थी। उसको अभी तक कोई सफलता नहीं हुई। अगर वो टीम गई थी और भेड़िया अगर लोकेट हुआ भी था तो उसकी ड्रोन फुटेज अभी तक नहीं आई है। अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, गोल मोल जवाब घुमाया जा रहा है और भेड़िया अब तक नहीं पकड़ा गया है। मैंने पिछले लाइव में भी अपने कहा था और इस समय फिर से दोहरा रहा हूं कि आज की रात काफ़ी अहम होने वाली है। 2 दिन से कोई हमला नहीं हुआ है। कहते हैं कि वो अगर शिकार पे निकलते हैं तो अगर उन्होंने मांस खा लिया है तो वो 2 दिन के बाद या फिर 4 या 5 दिन के बाद तब वो शिकार पे निकलते हैं। तो अब 2 दिन की रात तो बीत गई है, हमला नहीं हुआ है। हाँ, जानवरों पे हमला हुआ है। वो भेड़िया था कि नहीं ये नहीं कह सकते हैं। अभी जो कल रात की घटना है कि उसमें जो 3 वो थी बकरी थी, उसको उस पर हमला हुआ। 1 बकरी उसमें से मर गई और 2 जो हैं वो घायल है। आज की रात जो है वो काफ़ी अहम होने वाली है। रही बात सर्च ऑपरेशन की, तो सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और प्रशासन, वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। भेड़िया हाथ नहीं आया है। इलाके में डर का माहौल है। फायदा ये हुआ है कि थोड़ी सी जो बिजली है वो रहने लगी है इलाके में और प्रशासन की जो गश्त है वो बढ़ गई है पहले से। ये लोग थोड़े से ज्यादा। लखीमपुर खीरी में दरअसल आज फिर बाघ आया। जडौरा गांव में बाघ की दहाड़ से हड़कंप की स्थिति। आदमखोर बाघ के पंजों के निशान भी लोगों ने देखे हैं। वन विभाग की टीम वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में भी बाघ की दस्तक से खलबली की स्थिति है। बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी लोग डरे हुए हैं। पुरुषों की बात की जाए तो रात भर मशाल लेकर इन बाघों की तलाश में वो लगे हुए हैं। बाघ की दस्तक पर डीएफओ का दावा है कि जल्दी बाघ को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की टीम मौजूद है। डॉक्टर्स की भी मदद ली जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिल गई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आदमखोर जानवरों का आतंक है कई जिलों में। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो यहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। दिन में भी लोग वहां पर लगातार गश्त कर रहे हैं और रात में तो खुद ही लोग मशाल लेकर घूम रहे फिर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी वीरेश पांडे से। वीरेश, भेड़िए से भी खतरनाक जानवर बाघ, जिसका खौफ वहां पर है लखीमपुर में, क्या लोग कह रहे हैं? बाघ आया, वाकई बाघ आ गया और बाघ के बाद से दहशत में जी रहे संत महात्मा और गांव वाले हमारे साथ हैं। संत जी, क्या हो रहा है? देखो, यहाँ जनता बहुत त्रस्त है और अगर यही इनका आलम रहा तो हम लोग भी अपना कुछ विकल्प सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं कुछ होता है तो 2-1 दिन में हम लोग अपने धरना और प्रदर्शन का कुछ न कुछ विकल्प निकालेंगे। किसी न किसी प्रकार अधिकारी लोगों से आप लोगों का भरोसा उठ गया? अगर नहीं करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा, भरोसा उठ ही जाएगा। अच्छा, अवसाद की स्थिति है। हाँ, ये सब हो जाएगा, धरना प्रदर्शन हो जाएगा और अधिकारी लोग कुछ करके ही नहीं राजी हैं। जो इसको बाघ को पकड़ लें, वो 1 नहीं 3-3 बाघ वहाँ पे बताए जाते हैं। यहाँ के डीएफओ को देखा आपने?
डीएफओ से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, गांव वालों से मुलाकात हुई है, यहाँ पे आए भी हैं तो कई। कर ये बाघ से न मुलाकात हो जाए। नहीं कोई बाघ के दिक्कत, पग तो दिख ही हमारा गए। सीधा मानना है कि गांव सुरक्षित उसी तरीके रहेगा, घबराहट ना रहे, आदमियों के अंदर कोई घबराहट ना हो, उन्हें जागरूक किया जाए इससे ज्यादा, क्योंकि शेर एक पकड़ा जाएगा तो दूसरा भी आ सकता है, दूसरा पकड़ा जाएगा तीसरा आ जाएगा। ये बताओ आपकी अब तो हाथी भी ला रहे हैं लोग। हाँ, हाथी सुनने में आ रहा है, लेकिन हाथी वगैरह से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इतने 10 दिन हो गए इनको, बाघ की लोकेशन भी ट्रेस की गई, जब देख लिया गया बाघ तब ये नहीं पकड़ पाए। हाथी से लाने से क्या पकड़ लिया जाएगा? तो ये पड़वा लाए, बकरी लाए, बच्चा लाए, अब हाथी भी ला रहे हैं, ये क्या सब क्या हो रहा है? अगर हाथी यहाँ लाया गया तो यहाँ का जो किसान है वो सब खेती कर रहा है, यहाँ की खेती सब चली जाएगी। हाथी ना लाए, ऐसे ही कोई विचार करें। अभी तक 10 दिन हो गए, कोई विचार नहीं किया गया। आज फिर सुबह शेर मिला यहाँ पे, गांव के पास में आ गया। तो अब यहाँ आ गया जो बाघ, उसके पग हम लोगों ने देखे, तो ये बताइए, तो गांव के लोग तो घर ही में बैठे हुए हैं। गांव में डर के मारे सब अंदर हो गए। और क्या, जानवर बाहर बंधे थे, उनको क्या करें, मजबूरी में अपनी जान बचाएं कि जानवरों की देखें। बिल्कुल गांव के शुक्ला जी के मकान के करीब से गुजर गया है आज रात में। शुक्ला जी तो है ही है बगल में। शुक्ला जी, ये आपके मकान के बगल से बाघ गुजरा, बाल बचे? नहीं, वो हमारे भतीजे लोग हैं, उनके मकान के पास से गुजर गया बाघ, उसके पंजे मिले। आज दिन में वहाँ रोड क्रॉस करते हुए लोगों ने देखा, रोड वालों ने देखा और सबने देखा है, तो उसको वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं किसी भाव में। अब ये किसी न किसी को, अभी आप देखना 2-4 दिन में किसी को निवाला बना देगा, और एक को बनाए चाहे जितने लोगों को बनाए, लेकिन अब क्या होता है ईश्वर जाने। सब ईश्वर के भरोसे हैं। क्यों भाई नौजवान? हाँ, यहाँ पे जो है लगभग 10 दिन हो गए हैं। कर्मचारी जो है आते रहते हैं यहाँ पे, काम कोई ढंग से करना ही नहीं चाहता, हमें लग रहा है। यहाँ हम लोग दोपहर में जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है। खेत में अगर आज हम लोग गए थे, 8-10 लोग गए थे, वहाँ पे कोई नहीं था, बकरी बाहर बंधी थी। आते हैं, आज भी जो है पावदान वहाँ देखे गए हमारे गाँव में। वीरेश, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री ने लगातार दूसरे दिन एक अजीब सी सलाह दे दी लोगों को। बुलंदशहर में उन्होंने कहा, वन मंत्री अरुण सक्सेना ने, कि घर के अंदर कुंडी लगाकर सोएं लोग। वन मंत्री जी ने लोगों से खुद ही पेट्रोलिंग के लिए भी कहा, लाउड स्पीकर बजाओ, पटाखे छोड़ो, ये तमाम बातें वन मंत्री कह रहे हैं। डंडा लेकर चलने की सलाह पहले ही दे चुके हैं। गांव है, वहाँ पे कहा गया है कि यहाँ विद्युत रखो ताकि यहाँ पर अंधेरा ना रहे। लोगों से कहा गया है अपनी पेट्रोलिंग खुद करो, वहाँ पर जागते रहो और लाउड स्पीकर वगैरह से आवाज़ करते रहो ताकि ना आए। कहीं पे भी ज़रा भी शुबा हो कि कोई भी एनिमल है, पटाखे छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जानवर से बचो। और जानवर को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये कहा गया है जाल लगाओ, ट्रैंकुलाइज करो, उसको पकड़ो, हर हालत में पकड़ो, लोगों को निजात दिलाओ। तो इन आदमखोर जानवरों से बचने के लिए लोगों को सब कुछ खुद ही करना है। बहराइच के सीतापुर और बाराबंकी से अब भेड़िए का खौफ बरेली पहुंच गया। बरेली में भेड़िए ने खेत पर काम करते वक्त एक महिला पर हमला कर दिया। हालांकि गनीमत यह है कि मौके पर मौजूद किसानों ने भेड़िए को भगा दिया। ये घटना बहेड़ी तहसील के गुड़वारा गांव की है। भेड़िए की दस्तक के बाद अब बच्चे और महिलाएं घर से अकेले निकलने में घबरा रही हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। देख रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से हाथ में लाठी डंडे लेकर दिन में भी चलते हैं। गलियों से जब निकलते हैं तो उनके हाथों में डंडा, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा इन भेड़ियों के निशाने पर बहुत ही आसान शिकार उनके लिए बन जाते हैं वो। ऐसे में सबसे ज्यादा जो खौफ है बच्चों को लेकर है। और एक महिला को भी आप देख सकते हैं जिस पर भेड़िए ने हमला किया, वो जख्म के निशान दिखाती हुई नजर आई।